नागों को हमारे धर्म में देवता स्वरूप मान करके पूजा करते हैं और ऐसा माना जाता है कि नाग भगवान शंकर के गले में होने के कारण ये हमारे लिए पूजनीय है, देव स्वरूप हैं। नाग के सहायता से सृष्टि के अनेक कार्य संपन्न हुए हैं, जैसे कि समुद्र मंथन। समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था। विद्वानों का मानना है कि सृष्टि के संपूर्ण भार शेष नाग ने अपने सिर के ऊपर में उठा करके रखा है और ऐसा भी माना जाता है भगवान स्वयं नारायण शेष शैया पर विश्राम करते हैं। ऐसा अनेकों कथा हैं, कहानियां हैं जिसमें नागों के बारे में अच्छे गुण बताए जाते हैं। नाग देवता हमारे लिए पूजनीय है। नाग पंचमी के दिन अगर कोई भी व्यक्ति ये जड़ पहन लेता है तो उनको अनेक प्रकार के चमत्कारिक फायदा मिलते हैं। ये जड़ पहनने से रंग व्यक्ति भी राजा बन जाते हैं, लेकिन पहनने की कुछ नियम है। इसे किस प्रकार से पहना जाए, इस जड़ का नाम क्या है और इस जड़ को आपको कहां पे प्राप्त होगा, ये सारे जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। तो बहुत से लोगों को सपने में नाग दिखते हैं, बहुत से लोगों को कुंडली में काल सर्प दोष लगे हैं, बहुत से लोगों को पितृ दोष लगे रहते हैं एवं बहुत से लोगों को राहु दोष लगे हैं। देखिए, सबसे पहले बता दूं, अगर आपको सपने में नाग नजर आए तो समझ जाए आपको किसी भी प्रकार के नाग की हत्या की उसका दोष लगे हैं। अगर काल सर्प दोष लगा हो तो आपको क्या होता है, थोड़ी थोड़ी जगहों पे आप जहां भी जाते हैं, बाइक से जा रहे हैं, किसी भी वाहन से जा रहे हैं तो दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। पितृ दोष लगे तो आपके घर में बच्चे पैदा नहीं होते। तो इस सारे दोषों को दूर करने के लिए नाग पंचमी के दिन मैं एक जड़ बताऊंगा जिसे धारण कर लेना, आपके सारे जितने भी दोष है समाप्त हो जाएंगे, आपको तरक्की मिलेंगे, भगवान शंकर जी की कृपा मिलेंगे। नागों को धन का रक्षक भी कहा जाता है। नाग देवता की कृपा से आप जो धन की भी प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, सर्प के विष के बारे में जानकारी बता रहा हूं, तोड़ने के बारे में। इससे पहले जानते हैं कि आखिर सर्पों में जहर कैसे आए, बिच्छू में जहर किस प्रकार से आया। दोस्तों, ये जानना बेहद जरूरी है ताकि आपके मन में कोई प्रश्न न रहे। और दोस्तों, नाग पंचमी के पावन पर्व पर यह बात आप लोगों को बताना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये बात उस समय की है जब समुद्र मंथन हो रही थी। समुद्र मंथन के दौरान एक एक करके समुद्र मंथन में कई चीज निकली थी। दोस्तों, उसी क्रम में हलाहल नाम का विष निकला था जिसकी तीव्रता बहुत ज्यादा थी। जो हलाहल विष था इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा थी। सब देवी देवता, असुर, दैत्य, दानव सब परेशान हो गए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि प्रभु इस विष को आप पीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी कहे गए हैं। एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। देवी देवताओं के आग्रह पर, असुरों के आग्रह पर, सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान शंकर ने विष पान किए। दोस्तों, विष के कुछ बूंद धरती पर गिरी, कुछ बूंद समुद्र पर गिरी। कुछ बूंद जो समुद्र पर गिरी दोस्तों, वो बाद में चल करके कलयुग बने। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कुछ बूंद धरती पर गिरी, उस बूंद को सर्पों ने चाटा और बिच्छू ने अपने शरीर पर मला। जब भगवान शंकर को विष पान करते देखा तो सर्पों से रहा नहीं गया, उसने भी विष पान किया और दोस्तों बिच्छू ने अपने शरीर पर मला। तो जैसे सर्प ने विष पान किया तो दोस्तों सर्प उसी टाइम मर जाते। लेकिन देखिए भगवान भोलेनाथ कितना दयालु है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के खातिर सर्प ने विष का पान किया तो प्रभु ने भी उनके विष को उनके कंठ पर रोक दिया, अर्थात दोस्तों सर्प के पेट पे नहीं गए। तो आप जरूर देखे होंगे सर्प के विष हमेशा कंठ में होते हैं। जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ अपने कंठ में विष को धारण किए उसी प्रकार सर्पों के कंठ में होते हैं। और बिच्छू ने अपने शरीर पर विष को मला था, इसलिए दोस्तों भगवान भोलेनाथ बिच्छू को भी अपने कान की कुंडल पे धारण करते हैं और बिच्छू के जहर को उनके डंक पर ही रख दिया था। दोस्तों, जो विष है उसको उनके डंक पर रख दिए। इसलिए भगवान भोलेनाथ की प्रिय ये दो सर्प हैं जिसे कंठ में धारण करते हैं और बिच्छू हैं जिसे कान की कुंडल के जैसा लगा करके रखते हैं। और बाकी और अनेक प्रकार की कीटों ने भी विष को पिए थे दोस्तों, जिससे उनके शरीर पे जहर आ गए, जैसे कि ततैया हैं और भ्रामरी, इस प्रकार के जहरीले कीट भी कहे गए हैं। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं कौन सी ऐसे पौधा हैं जो कि नाग पंचमी के दिन आपको सर्पों के भय से बचा सकते हैं। दोस्तों, प्रकृति माता ने मानव कल्याण के लिए न जाने कितने रत्न, जड़ी बूटी अपने गर्भ में समेट करके रखे हैं और दोस्तों समय आने पर ये हमें दे भी जाते हैं, अर्थात दोस्तों जन कल्याण के लिए। जैसे कि
आप सभी लोगों को पता होगा जब किसी को बिच्छू डंक मारते हैं, सर्प काटते हैं, तो जो सर्प के उपचार करने के लिए वैद्य आते हैं दोस्तों, हमारे आसपास में पाए जाने वाले प्रकृति में ही उपस्थित जितने भी पेड़ पौधा जड़ी बूटी होती हैं, इन्हीं का उपचार करके इन्हीं के माध्यम से जिन्हें सर्प ने काटा दोस्तों उसे ठीक करते हैं। तो दोस्तों हर एक पेड़ पौधे का अलग अलग महत्व होता है। कुछ पौधे को सूंघने से मूर्छा आती है, कुछ पौधे के जड़ को सूंघने से मूर्छा दूर हो जाती है, और कुछ पौधे की जड़ अगर आप अपने घर में रखते हैं तो ये लक्ष्मी को आकर्षित करता है। मैं इसके बारे में कई जानकारी बता चुका हूं। और उसी क्रम में कुछ ऐसे पौधा होते हैं जिसे घर में लगाने से घर में खुशहाली आती है और घर में नाना प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होता है। तो दोस्तों मैं जिस पौधे के बारे में बता रहा हूं कि नाग पंचमी के दिन जिस पौधे की जड़ धारण करें दोस्तों, ये पौधा चमत्कारिक शक्ति से भरे हैं और इस पौधे के गंध के कारण दोस्तों सर्प इसके समीप नहीं आते। इसलिए दोस्तों इस पौधे का नाम सर्पगंधा है। जी हाँ दोस्तों, इस पौधे के नाम जान ले दोस्तों, इस पौधे के नाम सर्पगंधा है। दोस्तों इसके जड़ को घर में रखने से अनेक प्रकार के और भी फायदा मिलते हैं। पहले जानते हैं धारण करने के फायदे। तो आपको करना क्या है, सर्पगंधा नाम के पौधा को ढूंढना है। सर्पगंधा नाम की पौधा कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, हमारे वीडियो में देख लीजिए। पौधे देख करके समझ में नहीं आ रहे तो इसके फल देख लीजिए, इसके फल कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो सर्पगंधा नाम के पौधे को आपको नाग पंचमी के दिन इसे विधिवत पूजा करके लाना है। इसके छोटे से जड़ आपको ले आना है। और ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति सर्पगंधा के जड़ धारण किए होते हैं ऐसे व्यक्ति को कभी नाग नहीं काटते, सांप कभी नहीं काटते। जब तक गले में धारण किए होते हैं नाग देवता उनकी मदद करते हैं, हर कार्य में उन्हें जो सफलता देते हैं, हर क्षेत्र में उनकी मदद करते हैं। इसके पहनने के कुछ नियम हैं। कैसे इसे पहनना, सर्वप्रथम तो इसे नाग पंचमी के दिन आपको ले आना है, लेकिन हाँ इसे कुदाल में खन करके नहीं लाना, लोहे की वस्तु में खन करके नहीं लाना है। और इसे लाने के बाद आपको गंगा जल से धो लेना है। गंगा जल से धोने के बाद इसे भगवान शंकर जी के श्री चरणों में समर्पित कर देना है। 7 बार इसे शिवलिंग पर टच करा देना है। इसके बाद इसे चांदी की ताबीज में भर करके 4 से 5 जो अगरबत्ती हैं इसके आपको धुएं दिखा देना, फिर इसे जो है आप धारण कर सकते हैं। जब तक ये आपके गले में रहेंगे नाग आपको नहीं काटेंगे, जहां जाएंगे आपको सफलता मिलेंगे। नाग देवता की कृपा से आपको धन की प्राप्ति होगा। हमने वीडियो में जितने फायदा बताए सारे फायदा आपको मिलेंगे। तो देरी किस बात की, नाग पंचमी के दिन यह जड़ अवश्य अपने पास में रख लेना। दुनिया आपके तलवे चाटेंगी, जहां जाएंगे आपको सफलता मिलेगा। दोस्तों सर्पगंधा की जड़ को घर में रखने के फायदे। पहला है दोस्तों, जब भी सर्पगंधा की जड़ आपके पास में रहेंगे तो दोस्तों आप इससे विष को दूर कर पाएंगे। विष को दूर कर पाएंगे मतलब दोस्तों किसी को अगर बिच्छू डंक मार देते हैं तो दोस्तों इसके जड़ को पीस करके बिच्छू जहां पे डंक मारे दोस्तों वहां पे लगा देना। कैसा भी जहरीले बिच्छू ने डंक मारा हो दोस्तों, कुछ घंटों के भीतर में, कुछ मिनटों के भीतर में बिच्छू के जहर जड़ से समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों चूंकि जो नाग पंचमी होते हैं ये बहुत ही शुभ नक्षत्र कहेंगे। पंचमी तिथि शुक्ल पक्ष की अच्छे नक्षत्र होते हैं दोस्तों। तो अच्छे नक्षत्र और शुभ तिथि पर लागे जो जड़ी बूटी होती है दोस्तों ये धनदायक का काम करता है। दोस्तों इसके जड़ को घर में रखने से ये घर में धन की बरकत भी कराने का काम करता है। पैसों के साथ में रखने से दोस्तों हमेशा आपके पैसे सुरक्षित रहेंगे, कहीं भी चोरी होने का डर नहीं है। और दोस्तों इसके जड़ के छोटे से टुकड़े, इसके जड़ के छोटे से टुकड़े घर के द्वार पर अगर आप बांधते हैं तो दोस्तों आपके घर हमेशा सर्प बाधा से बचे रहेंगे। आपके घर हमेशा सर्प बाधा से बचे रहेंगे। आपके घर में कदापि सर्प किसी को आकर के नुकसान नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये जानकारी हमने इंटरनेट एवं प्राचीन ग्रंथों से संग्रहित करके रखे थे दोस्तों, चूंकि हम आप लोगों को नाग पंचमी की इस पावन पर्व पर बताने वाले थे, जो कि दोस्तों हमने इस वीडियो के माध्यम से बताए भी हैं। तो दोस्तों कृपया सर्प बाधा से बचने के लिए स्वयं को आपको सतर्क भी रखना है। कहा भी जाता है ना जान है तो जहान है। और हमने जो उपाय बताए दोस्तों ये किताबी एवं ये इंटरनेट से संग्रहित जानकारी है। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिए, इसे आगे जरूर शेयर करना दोस्तों। आपके एक छोटे से शेयर दोस्तों हो सकता है किसी की जिंदगी में दोस्तों अमृत जैसा ये गुण ला दें, किसी के लिए अमृत जैसा ये साबित हो जाए। और हाँ आखिरी बोलना चाहूंगा दोस्तों, वीडियो समाप्त करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता जरूर लिखना दोस्तों। और हाँ इस वीडियो को शेयर करना न भूलना। धन्यवाद, नमस्कार।